टेंथ के मैथमेटिक्स में तुम लोग को चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पार्ट 8 एक्सरसाइज है 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसके अनुसार त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो मान लो कोई वृत्त बनाते हैं, वो केंद्र वाला कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हम लोग मान लेते हैं ये ए बी चाप है, ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसका अर्थ हुआ केंद्र पर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। त्रिज्या हो गया 21 सेंटीमीटर। तो पहला है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस चाप की लंबाई ए बी की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये कैसे निकलेगा? जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो ऐसी हालत में संपूर्ण परिधि की लंबाई होती है 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री का कोण बनेगा केंद्र पर। तो ऐसी स्थिति में पूरे परिधि की लंबाई होती है 2 पाई आर। परिधि बराबर 2 पाई आर होता है ना। तो चूंकि केंद्र पर जब 360 डिग्री का कोण बनेगा तो परिधि की लंबाई 2 पाई आर होगा। इसीलिए अगर 1 डिग्री का कोण बने तो एक नियम से 2 पाई आर बटा 360 डिग्री, और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बने तो चाप क्या होता है? परिधि का टुकड़ा होता है। इसीलिए केंद्र पर जब 60 डिग्री का कोण बनेगा तो चाप ए बी की लंबाई 2 पाई आर बटा 360 डिग्री गुने 60 डिग्री। इसको काटेंगे तो सीधे 6 होगा ना। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी पाई आर बटा 3। पाई का मान इसमें नहीं कहा है कितना लीजिए, जब कुछ नहीं बोले तो 22/7 लेना है। तो 22/7 नीचे में 3 है और आर का मान 21। 7 तिया 21 कट गया, बच गया 22 cm, यानी चाप की लंबाई कितना हो गया इसका? 22 cm। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये ए बी चाप, इसको केंद्र से दोनों बिंदु को मिला देंगे तो ये त्रिज्या खंड बनता है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? तो परिभाषा फार्मूला से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा 2 या थीटा। अगर मान लो अल्फे देते हैं तो ये अल्फा क्या होता है? त्रिज्या खंड का कोण केंद्र पर जो बनता है। तो अल्फा का मान यहाँ कितना होगा? 60 डिग्री। पाई का मान हो गया 22/7। आर का हो गया 21 cm। तो 21 cm गुने 21 cm गुने अल्फा। अल्फा का मान हो गया 60 डिग्री। नीचे में बच रहा है 360 डिग्री। तो ये 60 को 6 से गुना करेंगे तो 360, 7 तिया 21, ऊपर में ये बच गया 22 तिया 66 गुने कट जाएगा। अब काट cm cm
CM स्क्वायर, नीचे में बच गया 6, इसको काटेंगे 11, 21 गुने 11 कैसे गुना करोगे? 210, 21 231 होगा ना? 231 CM स्क्वायर इस त्रिज्या खंड का इसका क्षेत्रफल हुआ। इसमें तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा किसको कहेंगे? किसी भी चाप के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिला दो तो ये हो गया संगत जीवा। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, तो ये हो गया तुमको वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक बिंदु और M ले लेते हैं, AMB, यानी ये लघु वृत्तखंड के बारे में लिखेंगे, वृत्तखंड AMB का क्षेत्रफल। ये हो गया तुमको संपूर्ण त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो त्रिज्या खंड OAMB का क्षेत्रफल OAMB इस क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटाएंगे? पूरे क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो माइनस एरिया OAB। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² बटा 360 डिग्री गुने केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा कहो या अल्फा, तो डायरेक्ट मान दे दिए 60 डिग्री। ये हो गया तुमको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसमें से एरिया OAB इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु भी है, लेकिन अंत में साबित हो जाएगा ये समबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज को हम मान लो अलग कर रहे हैं, तो देखो OAB, इसमें ये कौन 60 डिग्री है, ये 21, ये भी 21, यानी 21 CM, ये भी हो गया 21 CM। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो OA के सामने का कोण ये B अगर अल्फा हुआ तो OB के सामने का कोण भी अल्फा होगा। और त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये 60 डिग्री प्लस ये अल्फा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। ये हो गया 60 को आगे कर देंगे तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा 180 डिग्री प्लस वाला आगे गया तो माइनस 60 डिग्री। 180 में से 60 घटाएंगे तो 120, 2 अल्फा बराबर 120, इसीलिए अल्फा बराबर 120 डिग्री बटा 2 यानी 60 डिग्री हो गया। तो ये अल्फा हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखो तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण समान हो अर्थात 60-60 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल लिखेंगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा 21 है, ये भी 21 हो जाएगा। तो 21 गुने 21 CM गुने 21 CM, तो CM स्क्वायर
इतना होगा। तो सब डाटा मिल गया, तो इसमें मान बिठा करके आंसर निकाल लेना है। अब ये हो गया, काटेंगे तो 60 का 60 6 होगा यहाँ। पाई का मान हो गया 22/60। आर का मान 21, तो आर स्क्वायर तो 21 CM गुने 21 CM बटा 6 माइनस √3/4। यहाँ कटने वाली बात नहीं है। देखो ऐसा भी कर सकते हैं, 21 को गुना करेंगे 4 से 41 होता है CM स्क्वायर। यहाँ भी 21 को गुना करेंगे तो 4 से 41 होगा CM स्क्वायर। तो यहाँ भी मान लो लिख देते हैं, ये कटने वाला भी है जी, 21 गुने 21 CM स्क्वायर। 7 एकम 7 3 होगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 एकम 2 ये 11। ऊपर में बच गया 11 गुने 21 CM स्क्वायर। नीचे में कुछ नहीं बचा, एक बचा माइनस 441 √3/4। तो 21 को 11 से गुना करेंगे तो 231, तो 231 CM स्क्वायर माइनस 441 √3/4 CM स्क्वायर। इसमें CM स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 231, फिर माइनस 441 √3/4 CM स्क्वायर। आंसर में इतना ही है। वैसे इसको हल करके आगे बढ़ भी सकते हो, है ना। तो ये तीनों तो लोग समझ गया। तीनों एक साथ नहीं देगा, लेकिन 2 कोई दे देगा तो ये फुल क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाएगा। अगर वनली दिया चाप की लंबाई निकाले तो 2 नंबर का हो सकता है, या 1 नंबर या हो सकता है। तो अगले पार्ट में क्वेश्चन 6।